Hello friends. First of all, I would like to thank you to all of you कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना मोटिवेट किया है। हमारे वीडियोस को आप लोग इतना लाइक कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। एंड जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि जब मैं अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ कि अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हो रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है जहाँ पे, तो आप अपने क्वेश्चंस डालिए, हम उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो जैसे कि वहाँ पे तो करना पॉसिबल नहीं है हर क्वेश्चंस को रिप्लाई, तो जो कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं जिनमें हमें समझाना भी है, कुछ ट्रिकी हैं, तो उनको हमने यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, करने का मतलब सारा सिस्टम बनाया। तो लास्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 3 था, उसमें भी हमने कुछ लोगों के क्वेश्चंस को रिप्लाई किया था, और इस पार्ट में भी हम कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे जिनको में कि हमें लगा था कि हाँ उनको समझाना है, प्रॉपर से हमने उनको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, उनको हम अलग से वीडियो बना के रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा अगर आप लोग के क्वेश्चंस नहीं रिप्लाई हुए हैं वहाँ पे, तो आप ये समझ लेना कि हम एक वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हैं। और मोस्टली जो जनरल क्वेश्चंस है जिनके रिप्लाई पॉसिबल है, छोटे हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने वहीं पर रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो चलिए, अगेन थैंक्स टू लॉट ऑफ थैंक्स टू यू कि भी आप लोगों ने सच में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है हमें। और इसी तरह से हम नए नए वीडियो दूसरे टॉपिक्स पे भी लेके आ रहे हैं, कुछ हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे भी एंड वास्तु का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके हमें बताते रहिए। जो भी होगा, जैसे भी है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि लोगों के क्या क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आ रहा है और लोगों को कंफ्यूजन है, वो है कि ट्यूसडे इज लिंक्ड विद बोथ मार्स एंड राहु एंड सैटरडे विद सैटर्न एंड केतु। इन सच केसेस विच प्लैनेट्स नंबर शुड बी कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग अंतर्दशा। मतलब कि ट्यूसडे में जैसे हमने लिखा था मार्स एंड राहु, है ना, और हम सैटरडे के लिए सैटर्न और केतु को करें, तो किस प्लैनेट की अंतरदशा में जब हम आएगा वो दिन, तो हम किसको मतलब लेके चलेंगे अंतरदशा के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, जो राहु और केतु का है, ठीक है ना, सिस्टम, दे आर द शैडो प्लैनेट एंड हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमने आपको नंबर दिए थे ना, वो सिर्फ इसलिए दिए थे कि जैसे राहु, वो कहते हैं ना, राहु वर्क एज ए सैटर्न, केतु वर्क एज ए क्या कहते हैं, मंगल। ठीक है, राहु सैटर्न की तरह काम करता है, केतु जो है वो मंगल की तरह काम करता है। दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल फीचर और ये हर जगह यूज होता है। और एक हमने आपको इसलिए बताया था कि राहु की रेमेडीज अगर हम मंगल को करते, क्योंकि लॉर्ड हनुमान मंगल को राहु जो है वो कंट्रोल करता है, तो इसलिए हमने आपको लिख दिया था कि वहाँ पे राहु की ट्यूसडे की, अगर आप रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमने राहु की रेमेडीज हम अगर मंगलवार के दिन करते हैं, ट्यूसडे के दिन करते हैं, तो हम राहु के साथ ट्यूसडे को कंसीडर करते हैं, और सैटर्न के साथ हम केतु को कंसीडर करते हैं कि जो केतु की रेमेडीज है वो हमें सैटर्न में मतलब सैटरडे को करनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अंतरदशा की। तो अंतरदशा की जब बात आती है, तो राहु और केतु का कोई भी हमने ऐसा डे नहीं लेंगे हम। जैसे यहाँ पे हमने इसीलिए टेबल को बना दिया है। सन के लिए अगर नंबर है ना, तो संडे है तो हम सन का नंबर 1 ले लेंगे, मंडे है तो मून का 2 नंबर ले लेंगे, थर्सडे है तो जुपिटर का 3 नंबर लेंगे, वेंसडे है तो मरकरी का 5 नंबर लेंगे, फ्राइडे है तो वीनस का 6, सैटरडे है तो सैटर्न का 8, और अगर आपका ट्यूसडे है तो मार्स का 9 नंबर लेंगे। देयर इज नो राहु एंड केतु, 4 एंड 7 नंबर को हमने नहीं मतलब अगर लेना है। ठीक है ना, मतलब कि हम जो नंबर लेंगे वो लॉर्ड के डे का जो लॉर्ड है उसके हिसाब से लेंगे, राहु और केतु के अकॉर्डिंग। अगर वहां पे मान लीजिए आपका मंगल का 9 नंबर आ रहा है, अगर किसी दिन मंगल पड़ा, तो हमने मार्स का नंबर ही लेना है। अगर मान लीजिए कि किसी का सैटरडे का दिन है आ रहा है वहां पे, तो हमने सैटर्न का 8 नंबर लेना है, हमने 4 एंड 7 नंबर को नहीं लेना है। प्लीज इसको क्लियर करके मतलब रख लीजिए कि वहां पे हमने लेना। राहु एंड केतु बोथ आर द शैडो प्लैनेट, इनको हम एक्सक्लूड करते हैं।
इसको हम जब भी डे की बात आती है तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, ठीक है। हाँ, वो डे जो हमने लिए थे पहले बताया था वो जस्ट फॉर द रेमेडियल प्रोसेस, कि अगर आपने राहु की रेमेडी करनी तो आप ट्यूसडे को करो, अगर आपने केतु की रेमेडीज करनी तो आप सैटरडे को कर सके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। ओके, तो आगे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने बात करनी है। तो वाइल कैलकुलेटिंग द अंतर्दशा वी ओनली कंसीडर द नंबर ऑफ द रूलिंग प्लैनेट ऑफ दैट अंतर्दशा। ये हमने अब आपको इसीलिए यहाँ पे इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस राहु एंड केतु आर एक्सक्लूडेड, मीनिंग वी डू नॉट इंक्लूड नंबर 4 फॉर राहु एंड केतु 7 इन द कैलकुलेशन। क्लियर है? जब डे की बात आती है, जो भी डे आएगा उनमें हम ये डेज कैलकुलेट करते हैं। राहु और केतु का 4 एंड 7 यानी उनके लिए हम 4 एंड 7 को यहाँ पे हमने इसीलिए ले लिया है क्योंकि राहु और केतु के लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, ठीक है। रेमेडियल प्रोसेस में आप राहु की रेमेडीज ट्यूसडे को करोगे और केतु की रेमेडीज सैटरडे को करोगे। क्लियर? आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये टेबल ले लिया आपने, ठीक है। इसको अब यहाँ पे क्या है, वाइल कैलकुलेटिंग द अंतर्दशा वी टेक द नंबर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द स्पेसिफिक डे। जब अगर हम नंबर की बात करते हैं, अंतर्दशा की बात करते हैं, अगर वहाँ पे आपका संडे आया है तो हमने सन यानी कि उसका लॉर्ड सन नंबर हमने उसका 1 लेना है। अगर मान लीजिए आपका वहाँ पे उस दिन का लॉर्ड जो है वो ट्यूसडे आ रहा है तो हम मंगल को लेंगे। सैटरडे आ रहा है तो हम सैटर्न का नंबर 8 लेंगे, मंगल का नंबर 9 लेंगे, ठीक है। हम 4 और 7 नहीं लेंगे। क्लियर? दिस इज वाई राहु एंड केतु आर नॉट इंक्लूडेड इन द वीकडे प्लैनेट कैलकुलेशन। जैसे हम पहले भी पढ़ा, बस ये इसलिए समझाया था हमने, राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न एंड केतु बिहेव्स लाइक मार्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, द डेट ऑफ बर्थ इज 5 अक्टूबर 1982, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारा क्या बनेगा, 5 + 1 + 8 + 2 यानी 6 8 14 to 16, यानी कि अब यहाँ पे जो दशा चलेगी, ठीक है ना, 7 ये आ गया एंड 16 इसका कैलकुलेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, आपका फाइंड द वीक डे ऑफ 5/10/1982। तो जो उस दिन दिन पड़ा 5 अक्टूबर 1982 को जो डे था वो था ट्यूसडे, तो उसके लिए हमने 9 नंबर इसमें कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 5 + 10 1982 फॉल्स ऑन ट्यूसडे, द डे लॉर्ड वैल्यू 9। तो ये जो 16 नंबर आया था हमारा, 5 + 1 + 8 + 2 दैट इज 16। 16 में हम उस डे लॉर्ड का नंबर ट्यूसडे का हमने 9 लिया है, राहु का 4 नंबर नहीं लिया। तब हमने जब 16 + 9 को प्लस करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू बनी 25। 25 का मतलब हो गया 7, 7 हो गया यानी केतु की दशा। उस दिन फिर केतु की दशा उस साल के लिए उस फॉर उस दैट वन जो पर्टिकुलर 1 ईयर उसकी केतु की दशा चलेगी। आई होप कि आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि राहु और केतु दे आर द शैडो प्लैनेट, इनके हमारे उसमें कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। अगर हमने आपको रेमेडीज के लिए या उनके लिए जो डेज बताए भी कि 4 के लिए हमने राहु के लिए ट्यूसडे लिखा, सैटर्न वो केतु के लिए हमने सैटरडे लिखा, तो दैट इज़ फॉर रेमेडियल प्रोसेस। जब हम अंतर्दशा का कैलकुलेशन करते हैं तो अगर आपका ट्यूसडे है तो हमने 9 नंबर लेना है, और अगर आपका क्या कहते हैं कि सैटरडे है तो हमने 8 नंबर लेना है, 4 एंड 7 को नहीं लेना है। जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा 5 अक्टूबर 1982, तो हमने जो है इसका कैलकुलेशन किया 5 1 8 + 2। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जब हम कैलकुलेशन, ठीक है ना, कर रहे हैं तो हमने ये जो है इसको नहीं हमने लेना है सेंचुरी नंबर को, ठीक है। 16 लिया हमारा आ गया। उसके बाद जब हमने इसको प्लस किया और उस दिन क्योंकि ट्यूसडे था, ट्यूसडे का लॉट 9 नंबर हमने लिया मार्स का, 16 + 9 25 दैट इज 7 केतु हो गया।
क्लियर? तो अंतरदशा इज रूल्ड बाय द केतु फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी टेक द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आया है मेरे पास. मेनी पीपल आर बोर्न ऑन द सेम डे, विल देयर प्रेडिक्शन बी द सेम? ना, देखो ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा वास्ट हम जा सकते हैं. उसमें आपका काफ़ी कुछ जो हम बात करते हैं, जबकि आपके जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसमें माइन्यूटली चेंजेस होते चले जाते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस है, बट ऐसा नहीं होता है. प्रेडिक्शंस जो हैं वो सेम नहीं होंगी, चाहे वो सेम डे में ही बर्थ हो रहा हो. No, the prediction will not be the same. While the date of birth may be common, the most important factor in occult is a person's individual karmas. क्योंकि जरूरी तो नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं कि हर बंदा सेम प्रोफेशन में जा रहा है या सेम प्रोफेशन कर रहा है. मान लीजिए कि ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, उसका हम कहें ये प्रोफेशन को जो वो अलग अलग कर्मास कर रहा होगा अपने, उसकी लाइफ में जो लोग आएंगे इंक्लूड होंगे उनके अलग सिस्टम होंगे. तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस डिफर कर जाएगी. क्लियर? अब जरूरी नहीं 7 नंबर के लिए कोई कुछ प्रेडिक्शन ले रहा होगा प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन ले रहा होगा. ठीक है ना? तो इस तरह से हमारी जो है कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन डिफर कर जाती है. ऐसा नहीं होता है कि सबके लिए प्रेडिक्शन सेम होगी. आपके कर्मास, ठीक है ना, आपकी जो कार्मिक जर्नी है, कार्मिक जर्नी जो है विच डीपली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम शोन इन देयर होरोस्कोप एंड न्यूमरोस्कोप. किसी में भी हो, सेम डे में ऐसा नहीं है कि अगर एक ही डेट में सारों का बर्थ हुआ है या वो सिस्टम चल रहा है, नहीं, चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है. हम जब प्रेडिक्शन करते हैं, हमेशा याद रखना, मैंने पहले की भी अपने वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वी इंक्लूड द लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है ना? कहीं पे हो सकता है कि साथ में हम, अगर आप हमारा कोर्स करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं इसीलिए जब न्यूमरोलॉजी सिखाती थी उसमें हम वास्तु वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं. तो चीज़ें काफ़ी डिफर कर जाती हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ विल वी नो वेदर एनी नंबर इज इन पॉजिटिव ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये आप लोगों को क्लियर भी होना चाहिए. ठीक है, सिंगल नंबर गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स. जितने भी सिंगल नंबर्स आ रहे हैं ग्रुप में, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं. एक चीज़ और है, अभी वहाँ पे मैंने 2 नंबर नहीं ऐड किए हुए, इसलिए उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. सो सिंगल नंबर्स गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्रेजेंट ओनली वंस इन द ग्रिड, दे टेंड टू गिव पॉजिटिव आउटकम. 319, 675 एंड 2, ये नंबर्स अगर सिंगल आ रहे हैं तो ये इनके मोस्टली जो है आउटकम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. इनको हम पॉजिटिव नंबर्स में करेंगे. मल्टीपल नंबर्स हो जाते हैं, अगर 2 टाइम्स हो गए वर्सेस 3 हो गए और मोर, ठीक है, 2 टाइम्स तक तो ठीक है. इफ एनी अबव नंबर्स 1 2 3 5 6 7 अपडेट ट्वाइस, इट इज स्टिल कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल और न्यूट्रल. ये भी कहीं ना कहीं अगर 2 बार आ रहा है आपका कोई भी नंबर, इन नंबर्स में से 2 बार आ रहे हैं, तो भी ये पॉजिटिव ही ट्रेड्स में गिने जाएंगे. इनके ट्रेड्स पॉजिटिव होंगे, उतने नहीं ज़्यादा मैलिफिक नहीं होंगे. ये भी बेनिफिक ही काउंट होते हैं, पॉजिटिव ही ट्रेड काउंट होते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ गए तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगते हैं. क्लियर हो गया? यानी कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स की, तो नंबर 1 2 3 5 6 7 9, ये नंबर जब भी आपके सिंगल आ रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहे हैं. लेकिन यही नंबर अगर 2 बार आते हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी कम होती है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ट्रेड्स ही काउंट होंगे, इनके अच्छे ही रिजल्ट आते हैं. इनको एज पर द कंडीशन देखना पड़ता है, किस नंबर के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, अंतर्दशा में आ रहे हैं, प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं, कैसा कॉम्बिनेशन ना, बहुत सारी चीज़ें देख के हम करते हैं. लेकिन हाँ, अगर नंबर 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो इनके कहीं ना कहीं फिर आपको नेगेटिव ट्रेड्स देखने को मिल जाते हैं. अब यहाँ पे है स्पेशल रूल फॉर नंबर 4 एंड 8, हमेशा याद रखना, इवन रेपिटेशन नंबर है ना. अगर 4 और 8 ये सिंगल अगर हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे. बट अगर ये डबल डिजिट्स में आ रहा है, यानी कि अगर इवन सीरीज में ये रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स 4 है, 2 टाइम्स 8 है, 4 टाइम्स 8 है, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे. केवल ये सैटर्न और राहु यानी 4 और 8 पे अप्लाई होता है.
4 और 8 कभी भी सिंगल डिजिट में, यानी कि अगर ये ऑड सीरीज में रिपीट हो रहे हैं 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बट अगर ये डबल उसमें रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स 4 है, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सिर्फ ये 4 और 8 में ये होता है। क्लियर? ऑड रेपिटेशन यानी कि 4, ये मैंने ऊपर बोला, अगर ऑड रेपिटेशन है इनका 4 है ना, सिंगल 4, ट्रिपल टाइम 4, सिंगल 8, ट्रिपल टाइम 8, तो ये नेगेटिव आउटकम्स है। और अगर यही इनका इवन में रेपिटेशन है, जैसे कि मतलब कि 2 टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स 4 है, 2 टाइम्स 8 है, 4 टाइम्स 8 है, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है। एक और होता है स्पेशल केस नंबर 1 एंड इट्स डेस्टिनी कनेक्शन। अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 इन द ग्रिड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो कंडीशन अप्लाइड, अगर वो 2 बार 3 बार तब भी वो उतने खराब रिजल्ट नहीं देता है, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ द सन, तो ये मोस्टली आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है फादर देयर आर द मल्टीपल वंस हो गए, इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इफ द पर्सन्स डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो 1। ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि अगर आपका नंबर 1 2 टाइम्स रिपीट हो गया, 3 टाइम्स रिपीट हो गया, 4 टाइम्स रिपीट, बट अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी 1 है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसके साथ ही अगर डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है तो इसमें नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 1-7 इज दिस वाक सिद्धि योगा? यस, 1-7-8 इज द वाक सिद्धि योगा बनता है। देखो हमने ना अपने जो वीडियोस डाले हैं वो थोड़ी शॉर्ट में डाले हैं, है ना, उतना नहीं अभी पढ़ पाए, लेकिन हाँ आगे की क्लासेस में आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको काफ़ी सारे योगास पे हम वीडियोस डालें और प्रेडिक्शंस के वाइज बताएं। तो अब जैसे 1-7-8 की बात है तो इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद अ स्पेशल योगा इन न्यूमरोलॉजी नोन एज वाक सिद्धि योगा, द पावर ऑफ स्पीच बिकमिंग रियलिटी। कि यानी वाक सिद्धि का मतलब है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो बंदा जो बोलता है वो सच होता है। एंड एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, है ना, जब आप अकल्ट साइंस में होते हो तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो हमने किसी के लिए कुछ बोला, यस आपका ये काम हो जाएगा, आपके हॉरोस्कोप में ऐसा दिख रहा है, आपके न्यूमरोस्कोप में ऐसा दिख रहा है, आपका ये ऐसा है, आप ये कर लीजिए तो आपके, तो दैट इज द वाक सिद्धि होगा। लोग इसके लिए करते भी हैं, इसको सिद्धि भी कहते हैं। जैसे माँ सरस्वती की पूजा कहते हैं दिन में माँ सरस्वती एक बार आपकी जुबान पे बैठती है तो वो कही हुई बात सच होती है। तो इस वाक सिद्धि के लिए लोग बहुत मतलब कि ज़्यादा जो है मंत्रा की सिद्धीज करते हैं, है ना, सिद्धि वगैरह करते हैं। एक जो सरस्वती जी का मंत्र होता है उसको भी करने के डेली करते हैं अगर आप, तो उसके साथ भी आपका वाक सिद्धि का सिस्टम बन जाता है। तो यस 1-7-8 का कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो ये वाक सिद्धि योगा बन जाता है। मीनिंग ऑफ वाक सिद्धि योग क्या है? मीन्स द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट व्हाट वन स्पीक्स। आप जो बोल रहे हैं वो सच हो जाता है। ठीक है, द वर्ड्स हैव power and intentions often turn into reality. This योग indicates, है ना, जो भी बोलते हैं वो सच होने लगता है, जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सच होने लगता है। तो मैनिफेस्टेशन पावर थ्रू स्पीच, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटीज, ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है ना, अगर किसी का ये योग बन रहा है और बाई चांस बर्थ न्यूमरो चार्ट में ही बन रहा है प्रॉपर से, तो आप ये मान के चलिए कि उनको बहुत ज़्यादा जो है, कहते हैं ना कि उनकी कही हुई बातें सच होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मुझे गट फीलिंग हो रही है ऐसा होगा, और वो हो जाता है। तो इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्लियर? स्पिरिचुअल डेप्थ एंड मिस्टिकल नेचर, ये लोग बहुत, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बहुत डिप जाता है। और ऑब्वियस है, मैंने बोला ना कि लोग सिद्धि कर लेते हैं, लोग करते हैं। सरस्वती जी की पूजा करें आप, एक मंत्र होता है उस मंत्र का जाप करें, 43 कंसेक्टिव डेज करें, रोज एक रोजरी करें आप उसकी, तो उस मंत्र के साथ वाक सिद्धि का सिस्टम बन जाता है। प्लैनेटरी रिप्रेजेंटेशन क्या है इसमें, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए जब हम योगास की लेके आएंगे ना आपको वीडियोस, तो मैं आपको एक एक प्लैनेट वाइज ही समझाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यस ऐसा हो रहा है तो क्यों बन रहा है ये योग। तो नंबर 1 सन, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड योर सोल ऑल्सो, आपकी आत्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना आत्मा बड़ी अच्छी है ना,
हिज सोल इज ट्रू सोल, है ना। तो दैट इज सन। केतु स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन एंड हिडन टैलेंट्स। केतु सारे लोग जानते हैं कि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, रिनंसिएशन का कारक होता है, इंट्यूशन का कारक है, हिडन टैलेंट्स का कारक है। कहा भी गया है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका केतु अच्छा है तो अकल्ट साइंस में आप बहुत अच्छा करते हो। क्लियर। 8 नंबर सैटर्न, कर्म, डिसिप्लिन, सोशल स्ट्रक्चर, हार्डशिप। सैटर्न भी जो है ना, अगर बहुत अच्छी पोजीशन में तो ये भी आपको मोक्ष की तरफ लेते हैं, क्योंकि सैटर्न इज द कारका फॉर द कर्मास। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, ठीक है ना, आपके पिछले भी कर्म अच्छे, अभी भी आप अच्छे कर्मास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आते हैं, दिखते हैं। आप किसी भी चीज़ में काम करो, कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी, उसके रिजल्ट आपको आएंगे। डिसिप्लिन का कारक है, हार्ड वर्क का कारक है। तो बंदा अपने आप ही, अगर किसी भी की भी लाइफ बहुत बैलेंस्ड है, मतलब हार्ड वर्क वो कर रहा है, जो भी उसको जितना भी करना है काम, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है ना, डिसिप्लिन्ड है, चीज़ों को हर एक को रिस्पेक्ट करता है। सैटर्न यही कहता है ना कि आप भाई किसी को वो ना करो, चाहे आपका वो लेबर क्लास भी आपके साथ है, आपके सामने, आप आपके घर के जो हाउस हेल्प हैं, जो भी हैं, उनको भी आप अच्छे से ट्रीट करो। तो अगर आप इस तरह के कर्मास करोगे, आप गरीबों की हेल्प कर रहे हो, हैंडीकैप्ड की हेल्प कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, सोशल वर्कर, मतलब ऐसे जैसे सोशली आप एक्टिव हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप चाहे अपने पैसे से करो, चाहे हाथों से करो, जिस तरह से भी हो सकता है, चाहे अपने ज्ञान को आप बांट रहे हो, कुछ भी करो, अगर आप इस तरह के कर्म करो तो आपका शनि अच्छा होता है, शनि आपको अच्छे रिजल्ट देता है, आपके कर्मास अच्छे होते हैं। तो जब ये चीज़ें बंदे में आने लगती हैं, तो वैसे ही उसकी चाहे इंट्यूशन पावर हो, चाहे वाक सिद्धि हो, वो चीज़ें आ जाती हैं उसकी लाइफ में। क्लियर। तो देयर आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 3 planets. These are 1 sun, 7 Ketu, 8 is Saturn. So together they bring deep spiritual understanding, okay, the strong connection with karmic duties, a serious, disciplined and responsible attitude. और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो यस, देयर इज द वाक सिद्धि हो, लोगों में काफ़ी कुछ उनकी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में टर्न होने से उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी हो जाती है। साइकिक एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस और इवन सिक्स्थ सेंस, ठीक है ना, कहते हैं ना जब केतु बहुत अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस लोगों की वो हो जाती है। ऑफन कॉल्ड ब्लैक टंग, व्हाट दे से हैपन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। कई बार क्योंकि जो भी बोल दें, अब अगर इन्होंने किसी के लिए नेगेटिव बोल दिया तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं हम देखें तो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन लोगों को कहा भी आता है भाई जब भी बोलो अच्छा बोलो, वैसे भी अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है ना। डीप थिंकर्स, रिसर्चर्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स हो जाते हैं ये लोग। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर थ्रू स्पीच, इनके अंदर इतनी पावर होती है। जो आप देखते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बहुत जो हमारे गुरुज हैं, वो जब बोलते हैं तो आप अट्रैक्ट होते हो, आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप उनकी बातों को सुनते हो ध्यान से, उनकी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हो। तो ये पावर होती है। रिजर्व येट इंटरनली पावरफुल पर्सनैलिटीज, ऐसे लोग बहुत रिजर्व रहते हैं। अब जिनके अंदर देखो, जो कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं, जो कहते हैं ना फलों से भरा हुआ जो वृक्ष होता है ना, वो हमेशा झुका होता है, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं ये लोग। ये नहीं कि रिजर्व इस सेंस में नहीं रिजर्व है कि उनको अपना प्राउड दिखा रहे हैं, वो मतलब उनकी नॉलेज जो होती है वो अपना उनका अंदर ही अंदर ना मंथन सा चलता होता है। केतु वाले, सैटर्न वाले, ये चीज़ें इनमें होती हैं। अगर हम वैदिक गिट की बात करें तो प्रोफेशनल एंड लाइफ इंडिकेटर्स क्या है, नॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड मैकेनिकल फील्ड्स, मैं आपको हर एस्पेक्ट पे समझा रही हूँ, ठीक है। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, इसमें जा सकते हैं ये लोग। अगर प्रोफेशनल उसमें हम बात करें, मे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्लियर। पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट क्वालिटीज, ये इनमें अंदर मैंने बोला ना अभी, सन पॉलिटिशियन हो गया, 8 सैटर्न सोशल वर्कर, लोगों की हेल्प करना, क्लियर। डीप सेंस ऑफ जस्टिस में भी कनेक्टेड विद लीगल फील्ड, लीगल फील्ड में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड विद फैमिली, फैमिली के साथ इनका अच्छा कार्मिक बॉन्ड बनता है। चैलेंजेस क्या होते हैं इनकी लाइफ में, ऑफन हेल्प्स अदर्स बट डोंट गेट हेल्प इन रिटर्न, ये दूसरों की तो बहुत सहायता करते हैं, मैंने बोला ना, बट इनको नहीं मिलती। तभी तो ऐसे लोग बंदे कहते हैं ना रिजर्व हो जाते हैं, उनको पता होता है कि मुझे देना है, शायद मुझे रिटर्न में ना मिले, तो वो उनकी मेंटेलिटी या उनका जो वो होता है, वो सिस्टम बन जाता है उनका, उनको सारा पता। तभी कहते हैं ना कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं भगवान के साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं,
उनको पता होता है। स्ट्रगल विद इमोशनल एक्सप्रेशन होता है इनको, क्योंकि ये अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पाते। कैन फेस डिलेज और हार्डशिप बिफोर अचीविंग सक्सेस। सक्सेस इनको जरूर मिलती है, लेकिन हाँ कई बार होता है कि वो सक्सेस तक पहुंचने में इनको हार्डशिप बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डिलेज भी हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज सैटर्न इज देयर। ओके, कार्मिक डेट्स मे क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन अर्ली लाइफ, इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सैटर्न है, केतु है, कार्मिक डेट्स हो जाते हैं यहाँ पे। रेमेडीज एंड गाइडेंस इनके लिए क्या हो सकती है? यूज स्पीच पॉजिटिवली एंड रिस्पॉन्सिबली। प्लीज प्लीज प्लीज, जिनके में ये योग बन रहा है वो लोग अपनी, कहते हैं ना कि कुछ भी बोलने से पहले सोचे। हमेशा किसी को प्रेज करो, है ना, किसी को दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो, बट उसको कभी भी कर्ज मत करो। ओके, मेडिटेशन में एनहांस इंट्यूशन, आप लोग ऐसे लोग मेडिटेशन करें तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। ये रेमेडियल प्रोसेस है। रेगुलर सैटर्न रिलेटेड रेमेडीज लाइक हेल्पिंग द पुअर, फीडिंग क्लोज। सैटर्न से रिलेटेड रेमेडीज करिए, आपके कर्मास भी अच्छे होंगे। हेल्पिंग टू पुअर, जितना ज़्यादा आप गरीबों को, लाचारों को, बेसहारा जो भी हैं उन लोगों का हेल्प करते हो, मैं कहती हूँ पैसे ना भी दो, खाना खिला दो, दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। किसी का भी पेट भरना, दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। फीडिंग क्रोज, कौवा, जो क्रो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, आप उसको फीड करा सकते हो, है ना। तो डॉग्स को फीड करा सकते हैं हम, मंकीज को करा सकते हैं, जो भी नीडी पर्सन है उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऑफर वाटर टू द लॉर्ड सन, सन को आपको पानी दीजिए। देखिए सन को जल चढ़ाना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, हम उसमें उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी। ये नहीं कि कभी भी दे दिया वाटर, कभी भी कुछ कर लिया, ऐसे नहीं। किस तरह से एक प्रोसेस मैंने बताया हुआ है कि लॉर्ड सन को वाटर जब भी हम ऑफर करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आप जरूर उस वीडियो में देखिएगा। ओके एक मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने मतलब बेसिक टू एडवांस लेके आए हैं हम, और वो हमारा 3 जून से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे उस वैदिक कोर्स को, वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की हाइलाइट्स ये रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ब्रोशर वगैरह हमारी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। और अगर इफ़ एनीवन वांट टू ज्वाइन तो आप हमें डीएम करिए, तो हम आपको सारा डिटेल भेज देंगे। आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी की सारी कैलकुलेशन की एक्सेल शीट एक प्रॉपर मिलेगी। नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स आपका इसमें रहेगा। प्रैक्टिकल वर्कबुक इंक्लूडेड, आपको सारा हम समझाएंगे, जितने भी योगास हैं, जितने भी आपके वो हैं, प्रॉपर क्लियरिटी के साथ आपको दिए जाएंगे। और हम कई सारे सेलिब्रिटीज़ के भी लेंगे। इवन देन दो जब हम प्रैक्टिकल क्लासेस पे आएंगे तो आप लोग भी अगर आपके कोई हॉरोस्कोप लाते तो उनके ऊपर भी हम आपको एक्सप्लेन करके, क्लियर करके बताएंगे। स्पेशल डिस्काउंट है फॉर अवर यूट्यूब फैमिली। एक्चुअल फीस जो है वो कोर्स की 12,000 है, बट अभी हम ऑफर दे रहे हैं 8,000 में। तो EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फॉर सिलेबस एंड कोर्स डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू। आपको आई थिंक